ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये रानियां अकबर के साथ शादी कैसे कर रही हैं। सबसे पहली जो अकबर की बीवी थी जिससे उनको जहांगीर हुए, जिसको सलीम पहले उनका नाम था, वो जो थी भारमल कछवाहा की बेटी थी। और भारमल कछवाहा खुद ही ये प्रस्ताव लेकर आए थे। आमेर के प्रणय जी एक सेकंड, एक एक करके सर। प्रणय जी रुकिए, आइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब देना चाहते हैं उंगली उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रणय कुमार जी कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जो अकबर की उनका वर्जन सुनिए, सोर्स आप बताइए और तथ्यों के साथ अपनी बात रखिएगा, बोलिए। जी, 5000 रानियों का आप मुझे पहले तो सोर्स बताइए, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अकबर की रानियां होती कैसे थी। सबसे पहले तो भारमल कछवाहा की जो डॉटर थी, भारमल कछवाहा खुद ही प्रस्ताव लाए थे। उसके बदले में भारमल कछवाहा की जब बेटी की शादी हो गई अकबर से, भारमल कछवाहा को पंज हजारी मनसबदार बना दिया गया। उनके जो नेफ्यू थे, जो उनके मान सिंह, उनको भी पंज हजारी इवेंचुअली मनसबदार बना दिया गया। मानसिंह ही तो महाराणा प्रताप के खिलाफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से लड़े, जिससे फिर महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, सबको पता है ये बात। उसके बाद जब औरंगजेब के टाइम में तान्हाजी के खिलाफ उदयभान राठौर थे, राजपूत थे। तो ये जो आप आइडिया लेकर आ रहे हैं कि बहु बेटियां जो थी उठाई गई, ऐसा बिल्कुल गलत है। जो ये बहु बेटियां थी जिनसे शादी हुई, बाकायदा तौर तरीकों से हुई, और राजपूत जो राजा थे वो खुद ही लेकर गए अपनी बहू बेटियों को कि हमारी शादी की, उसका उनको बहुत फायदा हुआ। ये अलायंस से, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। और एक और बात ऐड कर दूं, क्योंकि यहां पर ये बात आई थी, जो सिविलियंस को मारा गया अकबर ने, जो मैंने एग्जांपल्स दिए चोला रूलर्स के, उसमें भी सिविलियंस मरे हैं। अगर आप पूरा का पूरा शहर जला देंगे, जो कोड़ी पक्काई राजेंद्र चोला ने जलाया और मान्य खेता जलाया, उसमें सारे सिविलियंस ही मरे थे। मान्य खेता की इंस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ है कि औरतें और बच्चे मरे। सिविलियंस की हमारे देश में आज भी दंगे होते हैं या दंगे हुए हैं और उसमें लोग मारे जाते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा प्रणय जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। दंगे आज अगर होते हैं या हुए हैं, लोग मारे जाते हैं, तो हम उसका महिमा मंडन नहीं करेंगे ना। हम ये नहीं कहेंगे ना कि फलाना ने दंगा किया और करवाया तो हमको उसका महिमा मंडन इसलिए करना चाहिए कि दंगे से पहले, रुचिका जी मैं ये कह रहा हूं कि दंगे से पहले वो एक अच्छा आदमी था और दंगे के बाद भी एक वो अच्छा आदमी बाहर निकल कर आया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश में जो वीर पुरुष रहे हैं उनका महिमा मंडन आप करना चाहेंगे, या बाहर से आया हुआ एक मुगल जो हमारे देश पर राज करके गया, या अंग्रेज जो हमारे यहाँ राज करके गए, उनका महिमा मंडन आप करेंगे? सर, अकबर यहीं पैदा हुए थे, जहांगीर यहीं पैदा हुए थे, शाहजहां यहीं पैदा हुए थे, अंग्रेजों के बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, तो उनका महिमा मंडन करेंगे आप? तो इनमें से कोई भी बाहर से नहीं आया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, तो उनको तो रख लेना चाहिए था भाई। अगर उन्होंने बच्चे और औरतों को मारा चोला राजा ने, राजेंद्र चोला को, तो उनको महान शासक क्यों बताया गया है? उनको भी ब्रूटल क्यों नहीं कहती क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? सिर्फ अकबर के लिए ही क्यों है ये? ओके, विजय शर्मा जी जवाब दीजिए आप जल्दी से कि भाई क्यों आप लोग ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जो आधा अधूरा है? क्या सच में इतिहास आधा अधूरा है, या फिर जो इससे पहले पढ़ाया जा रहा था वो अधूरा और झूठा था? विजयनाथ जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इतने समय में मुझे मौका दिया बोलने का। सबको दो दो बार समय मिल गया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ बात उठी, मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना किस तरह से इन्होंने बोला। आप मुझे बताइए, बड़ा दुख होता है कि किस तरह से एक वर्ग अपने आप को मुगलों से जोड़ता है। कभी किसी ईसाई ने अपने आप को जोड़ा अंग्रेजों से? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सारे बनवाए। कोई ईसाई ये खड़ा होकर कहता है ये मेरे बाप ने बनवाया है क्या? ये कैसे लोग यहाँ खड़े होकर किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं भाई? क्यों जोड़ते हो आप आक्रांताओं के साथ? और किस तरह से आप यहाँ टीवी के ऊपर बैठकर बेशर्मी भरे शब्दों के साथ बोलते हैं कि नहीं अकबर ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। अरे अकबर ने अच्छे काम किए थे तो 30,000 लोगों का कत्ल करवाता अकबर? बताइए आप मुझे। और किस तरह से उसने 2 ईसाइयों का कत्ल करवाया, सूरत में अपने हाथों से काटा उनको, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। ऐसे आदमी को कैसे आप वहां ऐसी पदवी दे सकते हो? ग्रेट अकबर। अरे महाराणा प्रताप, उसको आप ग्रेट नहीं बोलते हो, ग्रेट अकबर उसको पढ़ाया जाता है। ये कैसा अन्याय है भाई? और उसके बाद में बेसुरी भरे शब्दों से कैसे कहते हो कि एक किसी राजा ने अपराध किया तो उसके अपराध को भी शामिल करो, नहीं तो इसने अपराध नहीं किया, इसको मुक्त कर दो। अरे बात क्या हो रही है भाई? 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में बदलाव हुए हैं। आप सिलेक्टिवली दो अध्याय की जो वहां हैं उनकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे आप देखो, हमारे विष्णु पुराण का इसमें दिया गया, ऋग्वेद का वर्णन किया गया है, चाणक्य जी का वर्णन किया गया है, उनकी बातें क्यों नहीं करते हो? किस तरह से बताया गया, किस तरह से हमारे लिए भारत की जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए पूज्य नहीं है, किस तरह से हमारे लिए पहाड़, नदी, नाले
पूजनीय वो बताया गया है, क्या हमारी संस्कृति थी वो बताया गया है। ये बैठ के आके बैठते हैं, किस तरह से अकबर और उनका औरंगजेब का इनका महामहिमा मंडित करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। ठीक। औरंगजेब ने कितने मंदिर तुड़वाए थे, सबको नहीं पता है क्या? ठीक। आज तक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है भाई? ओके, हिंदू विजय जी। मुस्लिम आप लोग कर रहे हो। आप मुझे बताइए अल्पसंख्यक कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? जैन, सिख हैं। उनके बारे में कौन, आपने क्या बात की है? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि पहला हक संसाधनों पे मुस्लिमों का होगा। ये इनको बहुत समय बाद समय मिला है विजयनाथ जी, तो मैं इनका समय लेना नहीं चाहता हूं। मुझे रश्मि जी मैं आ रहा हूं आपके पास, और मसूदुल जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओम जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। आ रहा हूं प्रणय जी आपके पास। विद्यानाथ जी, मुझे दो समस्याएं समझ में आ रही हैं। जितने तथ्य बताए गए और जो उनका इंटरप्रिटेशन किया गया एनसीईआरटी की किताबों में, जिसको लेके अनर्गल प्रलाप शुरू हुआ है, वो अब तक किसी ने नहीं कहा कि उसमें से कोई भी तथ्य गलत है, उसमें से कोई भी तथ्य आधारहीन है, या कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट जो वहां लिखी गई है, जो बताई गई है, उसका कोई आधार नहीं है, किसी प्राथमिक स्रोत में इसका जिक्र नहीं है। ये बात किसी ने नहीं कही। दूसरी बात एक आ रही है प्रलाप की तरह से कि साहब अगर आपको मुगलों को क्रूर कहना है, उनको बर्बर बताना है, उनको निर्दयी बताना है, तो हिंदू शासकों को भी बताओ, जबरदस्ती बताओ उनको। और उसमें से छोटे छोटे एक आध छिटपुट जो उदाहरण खोज के ढूंढ के वो भी जो बहुत सटीक नहीं है, सही नहीं है पूरी तरह से, उनको लाया जा रहा है। हाँ है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब की तुलना करना शुरू करते हैं, हजारों लोगों का निर्दयता से कत्ल करने वाले की तुलना करते हैं, किसी एक छोटी सी घटना को उठाते हैं और उसी को चाहते हैं कि उस पूरे कालखंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना दिया जाए। रुचिका आप जवाब देना चाहती हैं मैम 20 सेकंड में, जल्दी से, अब वक्त नहीं है। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये एक फैक्ट क्लियर कर दूं कि बहुत सारी फैक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की 8th क्लास टेक्स्ट बुक से। वो कहती हैं जिजिया अकबर बाद में लाए, नहीं, जिजिया अकबर ने अपने अहद के 1560 में उनका अहद शुरू हुआ, उसके 2 से 3 साल बाद ही जिजिया खत्म कर दिया था उन्होंने। वो कहते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया ताकि लोग कन्वर्ट हो सके, जिजिया ना पे करें। बिल्कुल गलत, ऐसा किसी भी सोर्स में लिखा नहीं गया है। 1000 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, आपने किस सोर्स में पढ़ा है? आप मुझे ये बताइए। मैं आपको कितने मंदिर बता सकती हूँ जो औरंगजेब ने बनवाए हैं, अगर आप मुझे समय प्रणय जी 20 सेकंड सर, सिर्फ 20 सेकंड। औरंगजेब के अखबारात फरमान पे पूरी 3-4 पुस्तकें लिखा है कि उसको भारत में कोई बताइए ना, एक का नाम बता दीजिए। दूसरी बात इन्होंने रुचिका जी मास्टर आलम पढ़ लीजिए, उसमें हजार मंदिर नहीं लिखा है, उसमें 1000 मंदिर नहीं लिखा है सर, उसमें कहीं 1000 मंदिर नहीं लिखा है, कहीं 1000 मंदिर। रिचर्ड ईटन की कैलकुलेशन के हिसाब से औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े हैं। रिचर्ड ईटन की कैलकुलेशन के हिसाब से औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े। कुल मिलाकर बात इतनी है कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने वीर पुरुषों का महिमा मंडन करें। यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है। कोई बाहर से आया हुआ, कहीं से आया हुआ, हम पर राज करने वाला, हम पर क्रूरता करने वाला व्यक्ति अगर एक वक्त में थोड़ा अच्छा भी था, तो क्या उसका महिमा मंडन हमारे टेक्स्ट बुक